Hello friends, welcome to this channel Common Law Classes. Syllabus of Legal Studies for CUET. हमें आज क्या डिस्कस करना है कि क्या सिलेबस है CUET का। तो अभी देखते हैं इसमें कि क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। There will be one question paper which will have 50 questions out of 40 questions need to be attempted. मतलब आपके टोटल 50 क्वेश्चन है, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो सिलेबस है पूरे 8 यूनिट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, जुडिशरी। इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि जुडिशरी का मोर और लेस स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है, मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या हायरार्की है। इस तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तो उसमें भी आपके सिविल और अलग वो क्रिमिनल के केसेस अलग अलग देखे जाते हैं। तो इस तरह से होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स कैसे होगी जजेस की, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट, एक्सक्यूज मी, हाँ, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब किस तरह से होगा। तो पहली यूनिट आपकी पूरी जुडिशरी के बारे में रहेगी कि आपको एक ओवरव्यू है इस यूनिट में पूरा कि किस तरह से जुडिशरी वर्क करती है। नेक्स्ट है जो सेकंड यूनिट है वो टॉपिक्स ऑफ लॉ। आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे ए या बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कब वो ब्रीच कर सकते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड माना जाएगा, कब उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसिंड करना है, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्या बेसिक हिस्ट्री थी, कैसे ये डेवलप हुआ, किस तरह से इसमें क्या क्या मैगजिम्स हैं, जैसे क्या क्या काम होता है, और इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। अब आपकी थर्ड यूनिट है, ये इसमें कई सारी चीजें हैं कि आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजंक्शन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये सब क्या चीज होती है कि जैसे मान लीजिए आर्बिट्रेशन ये होता है कि मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं और सिविल केसेस हैं, तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 89 आपका ये बोलता है सीपीसी का कि आर्बिट्रेशन में वो लोग जा सकते हैं जो दो पार्टीज है, क्योंकि उनके सिविल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो वो अगर कोर्ट के बाहर मीडिएटर से सेटल करना चाहते हैं तो वो केस को सेटल कर सकते हैं। इस तरह के चीजें हैं। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एडीआर है, आर्बिट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैसे काम करती है, मीडिएशन होता क्या है, मतलब मीडिएशन प्रोसेस क्या होती है और कंसिलिएशन प्रोसेस क्या होती है, लोक अदालत का क्या काम रहेगा, अम्बड्समैन क्या होता है, लोकपाल, लोकायुक्त। और ये दो सिस्टम की बात हो रही है, एडवर्सरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम। जैसे इंडिया में हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, एडवर्सरियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम विक्टिम को, कभी भी कोई क्राइम होता है तो हम विक्टिम को गिल्टी नहीं मानते जब तक कि ये पूरी तरह से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हो जाता कि हाँ उसका गिल्ट है, तब तक हम उसे गिल्टी नहीं मानते। लेकिन इंक्विजिटोरियल में इसका ऑपोजिट होता है। तो इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है वो एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है। इंक्विजिटोरियल में क्या होता है कि जज एक मियर स्पेक्टेटर की तरह काम नहीं करता, बैठा नहीं रहता, वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह से होता है। और यहाँ इस सिस्टम में क्या होता है, एडवर्सरियल सिस्टम में, कि जज बस दोनों पार्टीज को सुनेगा और एविडेंसेस के बेस पे अपना जजमेंट देगा। जिसके एविडेंसेस अच्छे होंगे, जिसने अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस अच्छे से किया होगा, तो उसके फेवर में कोर्ट जजमेंट देगी। नेक्स्ट यूनिट है जो आपकी फोर्थ यूनिट है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इससे रिलेटेड चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया, कंप्लेंट मैकेनिज्म्स ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो मतलब एक तरह से जो पूरी तरह से जुडिशियल वर्क नहीं करी है, आधा उनका काम इस तरह से है, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है। तो जैसे ट्रिब्यूनल भी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है फोर्थ, मतलब फिफ्थ यूनिट है। इसमें क्या है कि लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, कि लीगल प्रोफेशन में जो मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। और जैसे ये एक्ट है, इसकी बात की है, एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप एनरोल करते हो। जैसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक लॉयर में, एडवोकेट में, बैरिस्टर में और सीनियर एडवोकेट में, एओआर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये समझना होता है। जैसे लॉयर क्या होता है कि आपने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली, चाहे आपने 3 साल का कोर्स किया, चाहे आपने
4 साल का कोर्स किया, 3 ईयर वाले प्रोग्राम में एनरोल किया या फिर 5 साल वाले प्रोग्राम में एनरोल किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लॉ की पढ़ाई कर ली तो आप लॉयर हो, ठीक है। पर आप एडवोकेट कब बन जाओगे? जब आप इस एक्ट में रजिस्टर कर लोगे, किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर कर लोगे, चाहे दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर कर लो या जहां भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वहां तब आप एडवोकेट बन जाओगे, ठीक है। अब जो होता है AOR क्या होता है? AOR का पेपर होता है, 5 साल के उसमें प्रैक्टिस बोलते हैं। ये जो प्रैक्टिस होती है 4+1 में डिवाइडेड होती है, मतलब 4 साल आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करके आओ और 1 साल आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करो किसी AOR के अंडर में, जो कि 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, 10 ईयर्स से। देन ये होगा। और एक एग्जाम भी होता है AOR का, तब वो जो बनते हैं तब AOR बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और AOR का फर्क क्या पड़ता है? AOR का बस काम ये होता है कि फाइलिंग के टाइम पे जो होता है, फाइलिंग सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना दिए कि भाई हमारे यहाँ वही फाइल करेंगे जो AOR है, तो AOR ही फाइल कर सकते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट करने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फाइलिंग में इसकी जरूरत होती है। ये डिफरेंस है। सीनियर एडवोकेट का तो कोर्ट डिसाइड करता है, मतलब कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब मान लीजिए 10 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस हो और कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उस बंदे को, तब वो डेजिग्नेट होते हैं AOR के उस पे पोस्ट पे। एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लीगल एजुकेशन इन इंडिया और प्रोफेशन, वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। नेक्स्ट यूनिट है आपकी लीगल सर्विसेज, तो इसके बारे में आपको देखना है नालसा और क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज। जैसे आर्टिकल 39 ये आपका बात करता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसी के बारे में आपका है ये, इसी के थ्रू ये सारी चीजें हैं जो फ्री लीगल एड की बात हो रही है। और लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 6 में हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th यूनिट, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या है, मतलब सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज वगैरह, ये सब आपको देखना है, सोर्सेज देखने हैं, ट्रीटीज देखनी है, कस्टम्स देखना है और ICJ के डिसीजंस देखने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके डिसीजंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये इस तरह की चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन खैर ये एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप वैसे भी लॉ फैकल्टी में बहुत पढ़ते हैं कि जो इसमें डिफरेंस क्या होता है म्युनिसिपल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में। म्युनिसिपल लॉ हो गया आपका, इंटरनेशनल लॉ इन एंड इंडिया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से होगा, ICC है और ICJ है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 8 लीगल मैगजीम्स, तो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट मैगजीम्स इन लोगों ने दे रखी हैं और इस मैगजीम पे मैं वीडियो आप पहले भी बना चुकी हूँ, तो उसमें सारी मैंने कवर की हैं, उसमें एक एक वर्ड का मतलब भी समझाया हुआ है, तो आप वो जो PPT है मेरी, वो वीडियो है, वो आप देख सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। मैं एंड में इस वीडियो के उसका लिंक भी आपको डाल दूंगी, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आपको मिल जाए। तो ये था आपका पूरा लीगल स्टडीज का सिलेबस, जो ये टेस्ट है CUET के लिए, ये इसका पूरा सिलेबस था। इसमें आपके 50 क्वेश्चन है, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह से रहेगा। कोई भी आपको सजेशन देना है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।